नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में आपके लिए बता दूं कि भैया जी आप बेसिक क्लास देखें। जो पार्ट 2 में मैंने इजी क्वेश्चन कराए हैं वो भी अवश्य पढ़ें। आज क्या है कि क्वेश्चन कुछ हार्ड होने वाले हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, तो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्वेश्चन साथ के साथ नोट करते जाएं, तो उसका सॉल्यूशन करते जाएं। खुद से सवाल बनता है तो करें, अति बेटर है। नहीं बनता है तो मैं सॉल्यूशन प्रत्येक सवाल करूंगा, तो आप उस सवाल को लिखते हुए जाएं तो थोड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए, अति बेटर होगा। और आपके लिए मैं बता दूं भैया कि आप सुनील सर के यूट्यूब चैनल पे मैथ के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि आपका अनुपात समानुपात है, एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम है, पार्टनरशिप है और तुम्हारे का एवरेज भी है, और मैं बताऊं परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। मैंने कई चैप्टर आपके करा दिए हैं। घातांक कड़ी है, भिन्न भी है, कई चैप्टर करा दिए आपके मैथ के, तो आप क्लियर कर सकते हैं। आप विद बेस बना के क्लियर कर सकते हैं। 0 लेवल से हैवी लेवल तक मैथ के चैप्टर ये फिनिश कर सकते हैं आप अपने। आज आपकी क्लास आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 5,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। दुकानदार है भैया जो 5,000 रुपये में कोई वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 66.66% वस्तुएं 5% लाभ पर बेची गई। 66.66% वस्तुएं, इसने यहाँ बोल दिया 66.66%, ठीक है। इसका मीन्स हो गया 2/3%। फ्रैक्शन कन्वर्ट करूँगा तो 2/3% हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। आगे इसने क्या बोला है, वस्तुएं 5% लाभ पर बेचता है। 5% लाभ पर बेचता है। अगर लाभ की बात करूँगा तो 5 से 6 हो जाएगा। लाभ की अगर कोई बात बोल दी 5% हो गया, 5 से 6 हो गया। क्लियर। शेष कितने % लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 6% का लाभ हो, ताकि कुल 6% का लाभ हो। कुल कितने का लाभ हो, 6% का हो। और कुल यहाँ कितना भैया 3 है। ये टोटल की बात करूँ मैं तो टोटल यहाँ पे भैया जी 3 है, 3 गुणा 6 हो जाएगा, तब यहाँ कितना होगा 18 होगा। और ये 2 है, 2 पे 5%, 5 दूनी 10। कल भी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कराए थे, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ क्लास जहाँ से मैं फिनिश करता हूँ। ये मेरी आदत है। तो क्लास जब एंड होगी तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन रखूँगा तो वहीं से रखूँगा, उसी से संबंधित रखूँगा, ताकि आप लोग उसे कलेक्ट कर सकें, समझ सकें। क्लियर। अब देखो भैया इन दोनों बीच कितने का अंतर है, 1% का अंतर। कितने का अंतर है, 1% का अंतर है। वो इन दोनों बीच कितने अंतर, 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, 8 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, शेष ही तो पूछा है उसने, कुल कितना लाभ हो, बची हुई राशि पर शेष बचाना, मतलब शेष ही तो हो गया। तो कितना हो गया 8%। तो आंसर कितना आ गया 8% हो गया। क्लियर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक दुकानदार कुल वस्तुओं का, टोटल वस्तुएं उसका, एक दुकानदार कुल वस्तुओं का 1/7 भाग, कितना भाग, 1/7 भाग, 1/7 पार्ट। एक जो दुकानदार है 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है। कितने बेचता है भैया, 5% लाभ पर बेचता है। क्लियर। आगे बोल दिया है, और 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है। 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो शेष कितने % लाभ पर बेचे, जिससे कुल 9% लाभ हो। कुल कितना लाभ हो, 9% लाभ हो, ठीक है। तो कुल यहाँ पर कितना है, दोनों पे 7 ही है। कितना है, 7 है, ठीक है। तो 7 9 कुल 9% लाभ, तो 7 9 63। तो 7 × 9% तो इक्वल टू कितना होगा 63%। कितना हो गया 63% हो गया आपका। और फिर आगे इसने बोला था, कुल तो मैंने ये लगा लिया, और 1/7 भाग 5% पर 1/7 भाग, तो 1/7 भाग 5% और 7 तो ये हो गया 1 बचा। तो 1 × 5% कितना हो जाएगा 5%।
ठीक है। और आगे बोला था इसने 2/7 भाग 10% पे, तो 7 तो ये 9 पे हो गया, 7 9 तो 2 बचा ना, 2 10, तो गुणा में 10% तो कितना हो गया भैया जी 20% हो गया। कितना हो गया 20% हो गया। क्लियर। अब इसने जो शेष बोला था, अब शेष की बात कहूँ तो ये दोनों तो कितने हो गए 3 हो गए, और टोटल कितना है, कुल कितना है 7 है, और 7 में से आप 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 4%। कितना बचेगा भैया जी 4% बचेगा। मैं यहाँ बोल दूँगा 4% इक्वल टू, ठीक है। अब इन दोनों जोड़ा कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25, और 63 में से मैं 25 को घटाऊँगा तो बस बचेगा 38। इन दोनों जोड़ा 25 हो गया, 25 जो कि 63 में से 25 हटाऊँगा कितना बचेगा 38। तो 4% बराबर 38 है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो आप 1% इक्वल टू निकालोगे 1% निकालोगे तो 38 डिवाइड कर दोगे 4 से, ठीक है। अब 4 से हम भाग लगाओ, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36, तो 9 पॉइंट या 9 सही 2/4, या फिर से 9 सही 1/2%। कितना हो जाएगा 9 सही 1/2%, या 9 सही 2/4%, 9.5%, या फिर 9.5% हो जाएगा। क्लियर। अच्छे समझ में आ गया होगा सवाल तुम्हारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसी लागत को 2/3 भाग 6% लाभ पर, 2/3 भाग 6% लाभ पर, ठीक है। आगे बोल दिया तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया। 6% लाभ पर 3% हानि पर बेचा गया। व्यापार में कुल 540 का लाभ हुआ। मशीन की कुल कीमत बताइए। मशीन की कुल कीमत बतानी है हमें, ठीक है। 6% वैल्यू दे रखी है और 3% दे रखा है। इन दोनों बीच में भैया 3 का अंतर है। कितने का अंतर है 3% का अंतर है। जो इसने दे रखा है मेरा अंतर 540 के बराबर, मैं 1% यहाँ से निकालूंगा तो भैया बोल दोगे आप 540 डिवाइड कर दोगे 3 से। मुझे निकालना कितना है, कुल मशीन की कीमत निकालनी है, तो कुल टोटल 100% होता है, तो यहाँ 100 कर दो गुणा। क्लियर। ये हो जाएगा यहाँ से 18 × 54 180, 180 का 2 0, 8 के बाद में 3 0, 18,000 रुपये। कितना आंसर आएगा तुम्हारा 18,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का 1/3 भाग 15%, 1/3 भाग कितना है 15% है। 1/3 भाग 15%। क्लियर। आगे बोल दिया इसने भाग 15% पर, तथा 1/4 भाग 20% पर, 1/4 भाग 20% पर, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा शेष 24% लाभ पर बेचा गया। शेष कितने बेचा गया 24% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल 6200 रुपये का लाभ हुआ हो तो वस्तु की कुल कीमत बताइए। इसमें वस्तु की कुल कीमत ही पूछी है। अब भैया एक चीज़ बताओ, 1/3 भाग 15% है, ठीक है ना। 1/3 भाग कितना है 15%। अब एक काम करें, अगर 3 मैं परसेंट में बताया मैंने, 4 और 3 का कितना ला सकता हूँ, 12 हो गया। मैं 12 गुणा 1/3 कर दूँ, और यहाँ पे 12 गुणा 1/4। क्लियर। कितना हो जाएगा 12 गुणा 1/3, 12 गुणा 1/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3। यहाँ से भैया 4 निकल के आ गया, यहाँ से 3 निकल के आ गया। कितना आ गया 4 निकल गया और 3 निकल गया, ठीक है ना। अब 4 इक्वल टू कितना परसेंट है भैया 15। 4 गुणा 15, और यहाँ पे गुणा में कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और 15 चौका कितना हो जाता है 60, 15 चौका 60%, और यहाँ कर दूंगा 20 तिया 60%। ये सेम हो गया, ये 20 तिया 60, 15 तिया 60 सही है। अब टोटल कितना था, टोटल तो 12 हो गया ना एलसीएम का। ये एलसीएम तो लिया था मैंने, एलसीएम 12 है, ठीक है ना, जो कि ये लिखा है ये, ठीक है। और टोटल मेरे पास 12 ही तो है ये, और यहाँ पर टोटल कितना बनवाया 4 और 3 7। टोटल की बात करूँ, टोटल एज्यूम किया था, माना था मैंने भैया 12, और 4 और 3 कितना हो गया 7। इसमें 12 में 7 हटा दूँगा, कितना बचेगा 5। कितना बचे मेरे पास में
5 बचेगा। या फिर एक काम करूँ मैं इस सवाल में, क्या क्या दे रखा है, 1/3 15%, ठीक है, 4 और 3 7, 5 हो गया, ये सही है। देख कितना रखा है इसने, 6200 रुपये। कितना दे रखा है, 6200 रुपये। आगे हो जाएगा 5, कुछ गलत तो नहीं हो गया ये, एक मिनट भैया, 5 हो गया। 5 गुणा का मैं 24 करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 120। हाँ, 2 पंजे 10 और 4 पंजा 20, कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और 12% इक्वल टू में 12% 240। ये क्वेश्चन में बोला बेचा गया है, 6200 रुपये का लाभ हुआ। कुल लाभ कितने का हुआ, 6200 रुपये का हुआ, ठीक है, 6200 का हुआ। 12% 6200, सही है ये, ठीक है, सही है। 1% यहाँ से निकाल लो, 1% इक्वल टू हो जाएगा 12 दूनी 24 20, ठीक है। मुझे 100% निकालना है तो आप कर दोगे 20 के बाद में 3 जीरो 2 जीरो 2000 रुपये, ठीक है भैया। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी लिखने में, आप नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 5 5 के 30 5 और फिर बचेगा 2, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2, सही है। आगे देखा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। 5 वस्तुएं, उनका क्रय मूल्य क्या है, बराबर दे रखा है। आगे इसने हमसे बोल दिया है पहली वस्तु को 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, मैं यहाँ लाभ लिख देता हूँ, लाभ %, और यहाँ पे हानि %, ठीक है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। 10% लाभ पर, 20% हानि पर, तो यहाँ 10% और यहाँ पर 20%, जैसे देखा है वैसे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरी वस्तु को 15% लाभ पर, 15% लाभ पर, चौथी वस्तु को 15%, तीसरी वस्तु को 15% लाभ पर, 15 इधर लिख दिया। आगे बोल दिया इसने चौथी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। पाँचवीं को 5% हानि पर बेचा गया, पाँचवीं को 5% हानि पर बेचा गया। कितने पर, 5% हानि पर, ठीक है। और यहाँ पे भैया ये जो देखा है ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा लिखने में इसमें मिस्टेक हो गई है। इसमें जो है तुम्हारा ये चौथी को बोला है इसने 15 हो गया 25, क्वेश्चन सही कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें देखा है ये चौथी है 25% लाभ पर, क्लियर। अब इसने क्या बोल दिया कि लाभ लाभ अलग कर दिया, मैंने हानि अलग कर दी। इसने बोला कि 5 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5 वस्तुएं होंगी तुम्हारी, जैसे बोला है वैसे मैं लिख दिया, लाभ एक साइड में हानि एक साइड में। अब इनको क्या मैं जोड़ लूँगा, इधर तो 25 हो गया, इधर भैया जी 25 तो 10 35 40 50 हो गया। कितना हो गया, 50। और इन दोनों बीच में अंतर कितना हो गया, 25% का अंतर हो गया। कितने का अंतर है, 25% का अंतर है। और टोटल वस्तु कितनी है, 5 वस्तु हैं। कितनी है भैया, 5 वस्तु हैं, तो कितना हो जाएगा 5, क्लियर। कितना आंसर हो जाएगा तुम्हारा 5%। ये वस्तु लिखनी है मैंने 5, ठीक है, नोट करें। और वही 5% का लाभ होगा, हानि होगी, लाभ होगा, क्योंकि इधर संख्या ज़्यादा इधर संख्या कम है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक फ्रिज को 1250 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का उसमें क्या होता है, लाभ होता है।
अगर उस वस्तु को 2750 रुपये में बेचा जाए, उस वस्तु कितने बेचा जाए, 2750 रुपये में बेचा जाए, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य पूछा है इसने। जैसे कि मैं इसे बोल दूँ, देखो अगर एक एक चीज़ निकालूंगा तो 2250 तो ये हो गया और प्लस 2750, दो वस्तु हैं, भाग लगा दूंगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि एक फ्रिज को 2250 में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का उसमें लाभ होता है अगर वस्तु को 2750 में बेचा जाए। क्लियर। तो मैंने इसे एज्यूम किया तो ये कितना हो गया भैया, 3000 हो गया टोटल करके। 3000 में 2 का भाग लगा दिया, आंसर तुम्हारा 1500 यहीं निकल के आ गया। आंसर क्या हो गया, 1500 यहीं आ गया आपका। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह से ना कहेंगे कि तरह से और कर सकता हूँ मैं इसे, इतना और जितना देखा ना उसका कंसेप्ट समझाता हूँ तो मैं एक सेकंड तरीके से ऐसे कर सकता हूँ। जैसे कंसेप्ट समझते हैं हम, एक कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सवाल करने के लिए। इसने 1250 में कोई वस्तु बेची है, कितने बेची भैया, 1250 में कोई वस्तु बेची है, ठीक है। बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने लाभ होता है। आगे उसने बोल दिया 2750, कितना बोल दिया, 2750 बोल दिया, 2750। अब जितने का लाभ जितने की हानि, इसका मीन्स क्या है कि वो वस्तु इन दोनों के बीच में होगी, कीमत इन दोनों के बीच में होगी, लाभ हानि होगी। जैसे कि मैं इस पेन को 20 रुपये खरीद के लाया हूँ, ठीक है ना, और मैंने आगे जाके 30 में बेच दी। अब मैं इस वस्तु का बीच में इसका मैं मेंटेनेंस करूँगा, बीच में इसकी कीमत दूँगा 25 रुपये, तो क्या होगा, 5 का लाभ होगा, 5 की हानि होगी। इसका मीन्स यही तो है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1500 ही तो आएगा भैया। कितना आएगा, 1500 नंबर आएगा यहाँ पे। ताकि क्या है कि आंसर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा 250 की हानि और यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो 250 का लाभ। समझ में आ गया होगा ये तरीका आपके सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट में बोला है, अगर न किसी वस्तु को 1950 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का लाभ होता है अगर उस वस्तु को 2350 में बेचा जाए। 1950 प्लस 2350 डिवाइड में 2, ठीक है। अब इन दोनों क्या कर दूँगा, जोड़ दूंगा तो 4300, कितना हो जाएगा, 4300, 4300 डिवाइड कर दूंगा 2, तो 21 दूनी 42, 2150 सही है। कितना हो जाएगा, 2150 आंसर हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा आंसर, 2150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट चेंज है इसका। किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर, 770 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, कितने में, 770 में वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर, कितने में, 527 रुपये में बेचने पर, 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11 से 1/9% अधिक है। कितना अधिक है, 11 से 1/9% अधिक है, हानि से अधिक है। तो 90 से कितना हो जाएगा, 100 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 90, यहाँ कितना हो जाएगा, 100। 11 से 1/9, 1/9 ही तो होता है, तो 90 था, 90 से 100 हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम कर दिया मैंने, होगा 90 कर दिया। क्लियर, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें ये जुड़ जाएगा और ये इसमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो क्रय मूल्य भैया 670 है, यहाँ से ये भी हो जाएगा 670 है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर, 5 रुपये में बेचने पर 800 रुपये का लाभ होता है। कोई वस्तु है भैया, मैं 5000 रुपये में उस वस्तु को बेच रहा हूँ और उस पर 800 का लाभ होगा, तो मतलब ये वस्तु ने 4200 खरीदी है, ठीक है। और तो इसका मतलब मीन से 800 से घटा दोगे आप, तो लाभ होगा तो उसकी कीमत निकालोगे 4200 रुपये। तो वस्तु कितने की थी, 4200 रुपये की थी। क्लियर। आगे सुन क्या बोला भैया, वहाँ उससे कितने रुपये में बेचा जाए कि 1400 रुपये का लाभ हो, उससे कितने रुपये में बेचा जाए कि 1400 रुपये का लाभ हो। अब उससे भैया क्या करूँगा, इसमें 1400 जोड़ दूंगा इसमें, तो 0 0 4 2 6 5, उसे 5600 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु पर 1400 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि वस्तु 4200 की थी। क्लियर।
या वहाँ पे आप समझ सकते हो कि 800 रुपये का लाभ हुआ है, आगे 1400 की लाभ की बोला है, 8 से 14, 800 में 600 और जुड़ दोगे आप, 1400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे भैया, हाँ जो 5000 देखो 4200 फिर भी आपको निकालना पड़ेगा, तो आप ऐसे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 7500 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु है उसे 7500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि होती है। कितनी की होती है? 500 रुपये की हानि होती है। कोई वस्तु है उसे 7500 में बेच रहा हूँ तो 500 की हानि हो गई है, तो इसका मीन्स ये है कि वस्तु 8000 रुपये की है। कितने की? 8000 रुपये की, तो इसमें 500 में जोड़ दूंगा मैं। लाभ होता तो 500 में घटा देता तो वस्तु 7000 की होती, तो 500 का लाभ होता, 7500 में बेचता तो। क्लियर। तो वस्तु कितने की भैया? वो 8000 रुपये की है। जब उस वस्तु को 7500 बेच रहा हूँ तो 500 रुपये की हानि हो गई है। समझ में आ गया आप सबकी चीज़? आगे देखते हैं। उससे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 1500 रुपये का लाभ हो? उससे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 1500 रुपये का लाभ हो? वो वस्तु भैया 8000 रुपये की थी, तो इसमें 1500 आप जोड़ दोगे, तो आप बोल दोगे सर उसे 9500 में बेचोगे, तब आपको 1500 रुपये का लाभ होगा। समझ में आ गया सभी के? ठीक है। तो सेशन आपका यहीं बंद करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा, 10वां क्वेश्चन फिर कराऊँगा आपके इससे हैवी लेके आऊँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यही है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। शेयर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ताकि ये सबके पास वीडियो पहुँचे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।